आज हम एक ऐसी सच्चाई पर चर्चा करेंगे जो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। जीवन एक सफर है जिसमें बचपन, जवानी और बुढ़ापा सभी को स्वीकारना पड़ता है। यह सच्चाई किसी के धन, बल या ज्ञान से नहीं बदल सकती। चाहे आप कितने भी धनवान या शक्तिशाली क्यों ना हो, बुढ़ापा हर किसी के जीवन में आएगा। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि बुढ़ापे में औलाद अक्सर साथ क्यों छोड़ देती है। इस विषय को समझने के लिए हम आपको एक प्रेरक कहानी सुनाएंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर रोज ऐसी प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो आइए जानते हैं कि जीवन की इस सच्चाई को कैसे समझा जाए और इससे जुड़े सबक कैसे सीखे जाएं। एक समय की बात है। एक महात्मा और उनके शिष्य भगवान के दर्शन करने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकले। रास्ता सुंदर लेकिन थका देने वाला था। चलते चलते शिष्य की नजर एक वृद्धाश्रम पर पड़ी। उसने देखा कि वहां कई माता पिता रह रहे थे जो कभी अपने घर में सम्मानित और संपन्न जीवन जीते थे। शिष्य ने आश्चर्य और दुख के साथ अपने गुरु से पूछा, गुरुवर, यह दुनिया इतनी निर्दय क्यों हो गई है? जब माता पिता को अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वे उन्हें छोड़कर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? महात्मा जी ने शिष्य की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, जैसी दुनिया दिखती है वैसी होती नहीं। हर कहानी के पीछे एक गहरी वजह होती है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। शिष्य ने उत्सुकता से कहा, गुरुवर, कृपया आप वह कहानी सुनाइए। महात्मा ने कहानी शुरू करते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल और घना बरगद का पेड़ था। यह पेड़ जंगल के सभी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था। हर दिन सैकड़ों पक्षी यहां आकर आराम करते, खेलते और आनंद से समय बिताते थे। कुछ के लिए तो यह पेड़ उनका स्थायी निवास बन चुका था। इस पेड़ ने न केवल उन्हें छाया दी, बल्कि सुरक्षा और भोजन भी दिया। कहते हैं कि जब हम किसी स्थान या किसी के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। यही लगाव उन पक्षियों और बरगद के वृक्ष के बीच भी था। परंतु कुछ समय बाद जंगल में भीषण सूखा पड़ा। वर्षों से बारिश नहीं होने के कारण जंगल के कई पेड़ सूख गए। विशाल बरगद का वृक्ष भी पानी की कमी से धीरे धीरे सूखने लगा। जैसे जैसे वृक्ष मुरझाने लगा, उसके पत्ते और डालियां गिरने लगीं। इस विपत्ति को देखकर वहां रहने वाले पक्षी एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए। लेकिन उस पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध अब भी ठहरा हुआ था। कई पक्षियों ने उसे भी सलाह दी कि वह भी वहां से चला जाए, लेकिन बूढ़े गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, मेरा जन्म इस पेड़ पर हुआ है, यही मैं बड़ा हुआ हूं, खेला हूं, और मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षण इसी पेड़ के सानिध्य में बीते हैं। इस पेड़ ने मुझे हमेशा सुरक्षा दी है। आज जब यह पेड़ विपत्ति में है तो मैं इसे कैसे अकेला छोड़ दूं? मैं इसका ऋणी हूं। चाहे मुझे प्राण त्यागने पड़े, लेकिन इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। बूढ़े गिद्ध ने आगे कहा, जो लोग विपत्ति के समय अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, वे स्वार्थी और निर्दय होते हैं। सोचो, जब तुम छोटे और असहाय थे, तब क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? जब तुम बीमार हुए, तब क्या उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब तुम संकट में थे, तब क्या उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था? जब तुमने किसी स्वादिष्ट भोजन की इच्छा जताई थी, तो क्या उन्होंने उसे पूरा नहीं किया था? तब उन्होंने वह वस्तु कभी अकेले खाई थी क्या? जब तुम छोटे और असहाय थे, क्या उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा था? अब जब वे बुजुर्ग हो गए हैं, तो क्या तुम्हें उनसे नफरत होने लगी है? जिन माता पिता ने तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, क्या तुम उनके बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन सकते? दोस्तों, उस बूढ़े गिद्ध ने प्रण लिया कि वह अपने अंतिम सांस तक उस बरगद के पेड़ का साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ दिन और बीते और वह वटवृक्ष पूरी तरह कमजोर और जर्जर हो गया। परंतु बूढ़ा गिद्ध तब भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन के समय वह इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता और हर शाम उसी सूखे पेड़ पर लौट आता।
इस तरह दिन गुजरते रहे। जो पक्षी पहले उसे छोड़कर चले गए थे, उन्होंने सोचा, गिद्ध अभी भी उसी सूख चुके पेड़ पर बैठा है, क्यों ना हम सब चलकर उसे समझाएं और अपने साथ ले आएं। सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध के पास पहुंचे और बोले, गिद्ध भाई, तुम क्यों इस सूख चुके पेड़ पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? यह पेड़ अब पूरी तरह से मर चुका है, इसके साथ तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। समझदारी इसी में है कि तुम इस पेड़ को छोड़कर किसी हरे भरे स्थान पर चलो, जहां तुम्हें अच्छा भोजन और आराम मिले। लेकिन बूढ़ा गिद्ध उनकी बात सुनकर शांत रहा। उसने कहा, भाइयों, यह पेड़ मेरे माता पिता के समान है। जब वे मुझे छोड़कर चले गए, तब इस पेड़ ने मुझे छाया दी। मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक का हर सुख इसी पेड़ पर पाया है। जब यह पेड़ हरियाली से भरपूर था, तब इसने मुझे जीवन दिया। अब जब यह अपने अंतिम समय में है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? ऐसा करना मेरी आत्मा के खिलाफ होगा। जो अपने संकटग्रस्त साथी को छोड़ देता है, उसे बड़ा पाप लगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अपने माता पिता और अपनों का साथ विपत्ति में भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी सेवा और सम्मान करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो सेवा और प्रेम अपने माता पिता और अपनों को देंगे, वही आपके साथ रहेगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाइए और अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाए। गुरु ने शिष्य को समझाने के लिए एक ऐसी कहानी सुनाई जो न केवल ढोंके, अकेलेपन का कारण बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में संस्कार और परस्पर सम्मान क्यों जरूरी है। यह कहानी एक गहरे जीवन संबंधित संदेश को सरल और प्रेरक तरीके से प्रस्तुत करती है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हमें अपने माता पिता और अपनों का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए। कहानी में बरगद का वृक्ष जंगल में सभी पक्षियों के लिए आश्रय का केंद्र है। जैसे माता पिता अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करते हैं, वैसे ही यह पेड़ पक्षियों का सहारा है। लेकिन जब पेड़ सूखने लगता है, तो सभी पक्षी उसे छोड़कर चले जाते हैं। इस स्थिति में बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ का साथ नहीं छोड़ता। दूसरे पक्षी उसे लगातार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिद्ध का जवाब हर बार गहरा और प्रेरक होता है। गुरु ने बताया कि अक्सर लालच, अहंकार और आधुनिकता के अंधेरे में लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यह कहानी सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं और उसने प्रण लिया कि वह समाज में इस मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलाए। मित्रों, हमारे जीवन में माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। वे केवल हमारे जन्मदाता नहीं हैं, बल्कि वे हमारे पहले गुरु, मार्गदर्शक और संरक्षक हैं। उनका त्याग और मेहनत हमें इस योग्य बनाता है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। उन्होंने हमें अपने स्नेह और देखभाल से बड़ा किया, हमें जीवन जीने के संस्कार सिखाए। माता पिता को सम्मान देने का मतलब अपने संस्कारों को जीवित रखना। यह हमारा दायित्व है कि उनके बुढ़ापे को आराम और प्रेम से भर दें। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल और सुखमय बन सकता है। माता पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और उनकी खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाइए। याद रखें, आपका कर्म ही आपका भविष्य तय करेगा।